नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत के बारे में जिसको लेकर पूरे समाज में बहुत सारे सवाल हैं, परंतु ये सवाल अब तक सुलझे नहीं हैं। जैसे कि इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्यों नहीं जा सकते, चाइना गवर्नमेंट ने 2001 के बाद इस पर्वत के ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया, और एक्सिस मुंडी क्या है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो हमारे पास हैं और कुछ सवाल आज भी सवाल ही बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जिसको भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। वैसे तो यह पर्वत चार बड़े धर्मों का तीर्थ स्थल है। जो चार बड़े धर्म हैं उनमें हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन है। इन चारों धर्मों के अनुसार इस पर्वत पर कुछ अलौकिक शक्तियां वास करती है, और शिव पुराण में कहा गया है जो नश्वर है वो इस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ सकता। परंतु कुछ तिब्बती धर्मगुरु मानते हैं कि यदि इस पर्वत के चारों साइड परिक्रमा की जाए तो यह बहुत ही कल्याणकारी साबित होती है। इस पर्वत पर चढ़ने के दो रास्ते हैं। पहला भारत में उत्तराखंड राज्य से होते हुए, जो बहुत ही कठिन रास्ता माना जाता है, यहाँ से कोई लोग नहीं जाते। दूसरा रास्ता माना जाता है नेपाल में काठमांडू से होते हुए। जितने भी लोग कैलाश पर्वत के आसपास यात्रा करते हैं वो सभी इसी रास्ते से जाते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। वैसे तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, उसके ऊपर 400 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। परंतु कैलाश पर्वत, जिसकी हाइट 6,638 मीटर है, यहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अब सवाल उठता है क्यों नहीं चढ़ पाया। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, परंतु हम कुछ ऐसे प्रयास के बारे में बात करेंगे जो लोगों ने किए तो थे परंतु वो सक्सेस नहीं हुए। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। 1962 से पहले कैलाश पर्वत इंडिया की बाउंड्री में आता था, अर्थात ये इंडिया का पार्ट था। 1962 के बाद जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, उसके बाद ये पार्ट चाइना में चला गया और आज के दिन ये चाइना का पार्ट है। इस पर 1962 से लेकर 2001 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए कि वो कैलाश पर्वत को फतह कर ले, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत के सामने अपने घुटने टेक दिए। कोई भी आदमी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। आइए बात करते हैं उन प्रयासों के बारे में जो लोगों ने किए तो थे परंतु वो सक्सेस नहीं हुए। सबसे पहले रसिया का एक पर्वतारोही जिसने चढ़ने की कोशिश की, वो बताता है कि जब वो कैलाश पर्वत के बेस के पास गया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा और दिल से आवाज आने लगी कि मुझे इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और वो कहता है कि ऐसा लगता था मानो कैलाश पर्वत उसको कह रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है। और वो कहता है इस वजह से मैंने अपने कदम पीछे ले लिए, और जैसे ही मैं अपने कदम पीछे लेने लगा मेरे को मुक्ति का एहसास हुआ। जो रसिया के साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक नेचुरली बना हुआ पर्वत नहीं है, यह एक मानव निर्मित पिरामिड है। 2015 में नासा ने सैटेलाइट इमेज लेने की कोशिश की थी कि कैलाश पर्वत की सैटेलाइट इमेज ली जाए। उन सैटेलाइट इमेज से आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों नहीं चढ़ा जा सकता।
जब चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत को अपने कंट्रोल में लिया था तो चाइना और जापान के 17 पर्वतारोही जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक डेट फिक्स की कि हम इस डेट को वापस आएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनका वेट किया वापस आने का। जब वो वापस नहीं आए तो एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया, और जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 17 के 17 जो पर्वतारोही है वो मर गए हैं। अब ये मरे किस वजह से थे इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मौसम खराब होने की वजह से और कमजोरी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो कैलाश पर्वत है वो एक मणि के आकार का है। 2001 में चाइना और रूस के कुछ पर्वतारोही चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम आरसी विल्सन था। आरसी विल्सन कहता है कि जब हम चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमें रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर गए उसके बाद अचानक बहुत तेज तूफान आने लगे, बर्फ गिरने लगी और जो रास्ता हमें दिखाई दे रहा था वो रास्ता बंद हो गया। आरसी विल्सन और उसकी टीम वापस आ गई। उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की। चाइना गवर्नमेंट ने अपना लास्ट प्रयास 2001 में किया था, जिसमें उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के द्वारा कैलाश पर्वत को फतेह करने की कोशिश की थी, परंतु ये कोशिश भी नाकाम रही। आइए जानते हैं कैसे। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर भेजा गया था, जैसे वो कैलाश पर्वत से थोड़ा सा ऊपर गए तो बताते हैं कि मौसम बहुत साफ और बहुत सुहाना था और चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी। परंतु जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर गए तो हवाएं बहुत तेज चलने लगी, बर्फीले तूफान आने लग गए। और जब वो बताते हैं कि जब हमने नीचे देखा तो नीचे बहुत ज्यादा हिमस्खलन हो रहा था। इसको देखकर वो डर गए, और जब वो ऊपर देखते हैं तो बताते हैं कि बहुत ज्यादा काले काले बादल थे, बिजलियां चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बादल और बिजलियां हेलीकॉप्टर को ही निगल जाएंगे। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को और ऊपर लेकर गए तो वहां पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया और हेलीकॉप्टर के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा। अब ये सब देखकर वो घबराने लग गए। जब उन्होंने अपने कंपास को देखा तो कंपास भी एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था, और वो डर की वजह से अपने हेलीकॉप्टर को नीचे ले आए। जब नीचे लेके आए तो उनको एडमिट करवाया गया और 6 घंटे के बाद ही उनकी डेथ हो गई। कैलाश पर्वत के ऊपर कंपास काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। जब यह घटना घटी 2001 में तो उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जाने से बैन लगा दिया कि कोई भी लोग कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कहा जाता है कैलाश पर्वत के ऊपर टाइम बहुत तेजी से जाता है। जो लोग कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे और जिनकी डेथ हो गई थी, उनके ऑटोमेटिकली नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ गिर गई थी। ऐसा इसलिए होता है कि यदि हम कैलाश पर्वत के ऊपर जाते हैं तो हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि धरती के ऊपर 12 घंटे कैलाश पर्वत के ऊपर 2 वीक के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस मुंडी के बारे में कि कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी क्यों कहा जाता है। कहा जाता है धरती के 2 किनारे हैं, एक का नाम है नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हिमालय पर्वत है, अर्थात धरती के बीच में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के भी बीच में है कैलाश पर्वत। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का बीच है। यह धरती और आकाश के बीच संबंध का बिंदु माना जाता है।
अब तक यदि कोई चढ़ा है इसके ऊपर तो उसका नाम है मिलारेपा, जो 1128 में चढ़ा था। कहा जाता है मिलारेपा एक वो आदमी है जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़कर वापिस आया था, और जब वापिस आया तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। ना तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर, ना तो उसने किसी बुक में लिखा, ना ही उसने कभी इस तरह की कोई स्पीच दी, और ना ही लोगों को बताया। कहा जाता है जब वो वापिस आया तो पूर्ण रूप से बदल चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसको सत्य का ज्ञान हो चुका है, और 7 साल के कहा जाता है 1137 में उसकी मृत्यु हो गई। अब तक कैलाश पर्वत हजारों क्वेश्चन को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनके आंसर अभी तक ना तो साइंस के पास है और ना ही हम वेद पुराणों से जान पाए हैं, जबकि ये बात लगभग समाज के सभी लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है।